उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन हरीश रावत के बयान नहीं खत्म हो पा रहे। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, जिसके बाद एक कांग्रेस नेता हरीश रावत के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो वहीं एक और बयान सामने आ रहा है। बता दें कि हरीश रावत ने कहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस मुझे पार्टी से निष्कासित कर दे। हरीश रावत ने रणजीत रावत द्वारा लगाए गए टिकट और पार्टी के पोस्ट बेचने के आरोप पर हरीश रावत ने ये कहा है। हरदा ने कहा कि होलिका जल रही है, कांग्रेस हरीश रावत नाम की बुराई को भी उसमें जला दे। दरअसल सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने एक निजी चैनल से बात करते हुए हरीश रावत पर तगड़ा आरोप लगा दिया। रणजीत रावत ने कहा कि हरीश रावत ने चुनाव में टिकट बेचे हैं, उनके मैनेजर कुछ लोगों के पैसे लौटा चुके हैं, कुछ लोग पैसे लौटाने के लिए तगादा कर रहे हैं। वहीं रणजीत रावत ने यह भी कहा कि हरीश रावत के कारण ही कांग्रेस रामनगर, लालकुआं और सल्ट सीट हारी है। बयान के दौरान रणजीत सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को अफीम चटाते हैं, फिर सम्मोहन में ले लेते हैं, जिसके बाद कहा कि मेरा नशा खुद 35 साल बाद टूटा। बता दें कि रणजीत रावत और हरीश रावत की पहले गहरी दोस्ती थी। 2014 में हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने थे तो रणजीत रावत मिनी मुख्यमंत्री नाम से फेमस हो गए थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, तभी से दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो गए थे। इसके बाद रणजीत रावत ने कहा कि वह रामनगर सीट से तैयारी किए बैठे थे, लेकिन ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले हरीश रावत ने रामनगर से चुनाव लड़ने का मन बनाया। हरीश रावत कहते हैं कि पार्टी का फैसला था। हरीश रावत उसके बाद लालकुआं सीट से चुनाव लड़े। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा गणित बिठाया था कि रणजीत रावत को भी रामनगर सीट से टिकट नहीं मिला। हारने के बाद रणजीत रावत हरीश रावत पर फायर हैं। उन्होंने हरीश रावत पर एक से बढ़कर एक आरोप जड़े हैं, जिसके बाद हरीश रावत तिलमिला गए हैं और उनका यह नया बयान सामने आया है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस मुझे पार्टी से निष्कासित कर दे और होलिका जल रही है, कांग्रेस हरीश रावत नाम की बुराई को भी उसमें जला दे। कंपेन कमेटी के चेयरमैन से मैं सबमिट कर चुका हूँ, उसी दिन सबमिट कर चुका हूँ। बल्कि गणेश गोदियाल जी भी तत्कालीन करना चाह रहे थे, फिर वो प्रभारी जी के कहने पर रुक गए, लेकिन वो भी शायद दिल्ली गए हैं कि ये कहने के लिए कि साहब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी थी, तो हम अपना ये हम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के लेवल पर हम चीज़ों को शायद जिस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए थी, कहीं कोई चूक रही होगी, हो सकता है। तो ये सब चीजें पार्टी समय आने पर उसका निदान ढूंढती है, विश्लेषण कर कोई ऐसी चूक की है जिस चूक की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है और करना भी चाहिए पार्टी को जो है। अब इस बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिया। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर जबरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े में 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट बेच दिया। अब भैया टिकट बेचे हैं तो ऐसा कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में है, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेसी में क्यों, सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें, खड्ड में दबा दें। देखते हैं क्या भगवान सुनता है नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवानी जैसी है, तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन। तो कम से कम मैं लोगों के साथ आरोप प्रत्यारोप में नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन जब कहा गया, किसी ने कहा कि रामनगर नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि किसी की और की कमाई थी, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कमाई मेरी भी नहीं थी, और मैं लगातार इधर 5 साल भी रामनगर जाता रहा हूँ। आप रामनगर पूछ करके देख सकते हैं, वहाँ मेरे सपोर्ट का अंदाज लगा करके भी देख सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो कह दिया जिसने कह दिया, पार्टी ने एक निर्णय लिया, वो निर्णय पहले भी सामूहिक था लड़ने का भी,
बल्कि मैं तो सबको, सारे देश को मालूम है। मैं कह रहा था मैं लड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कैंपेन मैं ही बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा करके, जिसकी कमी हमने थोड़ा अंतिम समय में लालकुआ गया। इन्होंने कहा लालकुआ जाओ, तो मैंने फिर वो भी मान लिया। अब मैं तो उसको अपना नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको सबके ऊपर सो भी नहीं रहा हूँ, और उसके लिए भी मैंने लालकुआ के लोगों से भी माफ़ी मांग ली, वहाँ के वर्कर से भी माफ़ी मांग ली। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? आप तो एक ही काम कर सकते हैं कि सब मिल मिला करके जो है इस होली में कोई आग जलाए, हरीश रावत की राजनीति को उसमें दफन कर दे। यदि उसी में उत्तराखंड का भला है, कांग्रेस का भला है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल ये पार्टी को निर्णय करना चाहिए। मुझे पार्टी ये मांगती है, पहले भी यदि झगड़े मेरी वजह से हुए हैं तो मैं हट जाता हूँ। पार्टी का है तो उसके लिए सम्मानजनक तरीका यह है कि साहब वो तो बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत आपको झेल लिया, अब जो है ज़रा झेलना मुश्किल हो रहा है, अब आप पार्टी के हित में चल कि हरीश रावत की वजह से गड़बड़ हो रही है, हमारी उत्तराखंड की तरक्की नहीं हो पा रही है, तो मैं तो उत्तराखंड वाले भी कह दें तो वही कहीं और आशियाँ ढूंढ लूँगा। मैं हारने के समय से लेकर के कम से कम 5,000 से ज़्यादा वर्कर्स को टेलीफोन कर चुका हूँ, हारे हुए प्रत्याशियों को टेलीफोन कर चुका हूँ, उनके घर जा रहा हूँ, कुछ गुस्सा भी निकाल रहे हैं, उनका गुस्सा भी वो कर रहा हूँ। अभी मैं नवप्रभा जी के पास जा रहा हूँ, यदि आप नहीं आते तो अभी तक मैं, जिस समय मैं कहता था मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उस समय कहते थे सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जब मैं हार को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो है हार का पूरा दायित्व मेरे ऊपर है, तो वो कह रहे हरीश रावत ने तो मैं विफल था, तो उसका दुष्परिणाम इतने दिनों तक कांग्रेस शायद सत्ता में नहीं रहती जो दूसरे राज्यों में हुआ। अच्छा, मैंने 2007 में बहुमत जुटा लिया था, अंतिम समय में कह दिया गया कि साहब हम हारे हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमने अपने जो विधायक हमारे साथ निर्दलीय खड़े हुए थे उनको हाथ जोड़ दिए और बसपा को हाथ जोड़ दिया। हमने कहा थैंक यू, हमारी पार्टी का ये निर्णय है। 2012 में जो निर्णय हुआ हमने उसको भी स्वीकार किया। ठीक है, प्रोटेस्ट, वो आखिर हम इंसान हैं, हम अपनी भावना तो बताएंगे ये गलत हो रहा है, और जो मैंने विरोध किया वो अनुतोगता सही साबित हुआ। वो व्यक्ति भाग खड़े हुए कांग्रेस को कष्ट में छोड़ करके कांग्रेस के गवर्नमेंट को, जो लोग उनके पीछे खड़े थे वो लोग जवाब क्यों नहीं देते? क्यों वो व्यक्ति भाग खड़े हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2022 में केवल हरीश रावत को थल्ले रखने के लिए काम किया। 2017 में भी एक षड्यंत्र पूर्वक सारी चीजें हुई। उस षड्यंत्र का मुकाबला करने में बहुत सारे लोग हमारे साथ रहे, बहुत सारे लोग नहीं रहे। और षड्यंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आज जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जबरदस्ती, मैं सारे पत्रकारों से कह रहा हूँ, सब लोगों से कह रहा हूँ, जरा जांच कर लो। जिस अखबार में वो समाचार दिखाया जा रहा है वो समाचार, वो अखबार है भी नहीं है। वो प्रदेश कार्यकारिणी में कैसे आ गया? कौन आ गया? वो अकील है, वो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। मैं तो लालकुआ में चुनाव लड़ रहा था, मुझको तो मालूम ही नहीं। वो तो प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं आ गया, प्रदेश का उपाध्यक्ष ही नहीं हो गया। वो तो हर बार में मेरी बेटी जहाँ से चुनाव लड़ रही थी, पहले से ही मियाँ बावरे उस पर खाई भांग। एक तो जो है यहाँ उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, सारा उद्देल्य समाज, और उसमें मेरी वहाँ जो है ऑब्जर्वर बना करके किसने भेजा उसको? कौन लोग थे जो चाहते थे कि हरीश रावत ही नहीं, हरीश रावत की बेटी भी हारे? ये तो सब चीजें समझ। एक दिन मैं जानता हूँ उत्तराखंड इस बात को खोजेगा, यहाँ का प्रबुद्ध इस बात को खोजेगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सक्रिय हूँ, मेरा दुर्भाग्य है मैं अपनी बातों को बोल्डली कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सोच समझ करके चीजों की रणनीति बनाने का काम करता हूँ। अरे हमने तो उत्तराखंडियत में फांसी दिया था ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, टोपी वोपी सब पहना दी थी उनको, लेकिन इसलिए उन्होंने अपना खेल किया। उन्होंने ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला खेल रचा, जिससे जो हमारे उत्तराखंडियत के जामे की वजह से जो है 4 धाम 4 काम के स्लोगन की वजह से कांग्रेस जीते का कगार पर आ रही थी, उसको बुलंद करने के लिए उन्होंने अपना दांव खेला। हरीश रावत जी, अब मैं चुनाव में नहीं फंसा होता, मुझे मालूम होता समय पर, तो मैं उस दांव का कोई जवाब भी देता, मुझे मालूम ही नहीं था। आपके ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि आपने सिद्धू की उस समय नियुक्ति की, जिसकी वजह से पंजाब, आज जाखड़ का बयान आया सर, जाखड़ ने बोला है कि तो फिर बात करेंगे। पंजाब में जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग एनालिसिस करें, और यदि कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर उस जिम्मेदारी को भी लेने के लिए तैयार हूँ।
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को पनिश किया जाना चाहिए। मैं खुद राहुल जी से अनुरोध करने को तैयार हूं कि साहब मुझसे यदि पंजाब में जो चूक हुई है उसके लिए मुझे पनिश करना है। लेकिन अखबारों के जरिए जो लोग पन्ने उखाड़ रहे हैं वो एक बात भूल जा रहे हैं, जिस समय चुनाव लड़ा जा रहा है, हिंदू हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट देश है। उस समय वो लोग कौन थे कि मुझको हिंदू होने की वजह से लोगों का ज्यादा विधायकों का सपोर्ट होने के बावजूद जो है मुझको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और पंजाब में तो जो है हिंदू मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। ये बयान देने वाले कौन थे, जरा उनको भी। नेशन वन के लिए दीक्षा अरोरा की रिपोर्ट।